दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों, जब वो राशि के बारे में सारी सच्चाई देख लेने वाली है कि आखिरकार राशि ने मेरे साथ झूठ बोला था, क्योंकि दोस्तों पुष्पा ने पहले राशि को पूछ लिया था कि अगर राशि बेटा कोई भी ऐसी बात है तो मुझे बता दे, लेकिन राशि ने यहाँ पर कोई भी बात नहीं बताई और कहा मम्मी ये बकवास कर रहा है। लेकिन जब पुष्पा ने अपनी आंखों से देख लिया है राशि को, तो दोस्तों पुष्पा अब यहाँ पर राशि को बुला लेने वाली है और कहती है कि राशि आज मैंने हॉस्पिटल में देखा था तो उस लड़के के गले लग रही थी, जब मैंने तुझे पहले ही पूछ लिया है अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो तू मुझे बता दे, लेकिन तूने मुझे क्यों नहीं बताई, तुझे क्या लगा मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तो दोस्तों राशि कहती है नहीं मम्मी, मुझे ये लगा था कि आप शायद यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा करोगी, इसलिए मैंने आपको बात नहीं बताई। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि गुस्सा तब मैंने नहीं होना था क्योंकि तब तूने मुझे खुद बता देना था, तो मैंने कहना था चलो अच्छी बात है बेटा आप इससे शादी कर लो, लेकिन तूने ये बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत की है, इस बार मैं तेरे से सच में गुस्सा हूँ। दोस्तों दिलीप पटेल यानी कि राशि के पापा भी जब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा हमें तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी, अगर कोई ऐसी वैसी बात है भी थी तो सबसे पहले आके अपनी माँ से करती, अपनी माँ से नहीं करनी थी तो कम से कम मुझसे कर लेती, क्या मैं तेरा बुरा चाहता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जब पुष्पा समझा रही होती है राशि को, तो तभी राशि यहाँ पर अचानक से आपे से बाहर हो जाने वाली है और वो कहती है कि मम्मी आप हमेशा क्या सही फैसला ही करती हो, हम बच्चे भी अपने फैसले खुद कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी बात को यहाँ पर बंद कर लो, मुझे आइंदा के बाद कोई भी आपकी यहाँ पर बात नहीं चाहिए, मैं अपने अच्छे बुरे की यहाँ पर जो भी बात समझनी है मैं खुद कर सकती हूँ, इसलिए आप मुझे मत समझाइए। दोस्तों जब राशि यहाँ पर खड़ी होकर पुष्पा को बातें सुनाती है तो पुष्पा बेचारी को तभी याद आ जाता है कि ये वो बच्ची है जो बिल्कुल छोटी हुआ करती थी और हमने इसको पाला है, लेकिन आज ये बच्ची बड़ी हो गई है तो हमें ही बातें सुनाना शुरू हो गई, वैसे बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अब दोस्तों जब राशि यहाँ पर बातें सुना रही होती है तो साइड में खड़ी यहाँ पर जो स्वरा है वो सोच रही होती है कि देख लो आज राशि दीदी क्या कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि राशि वैसे मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, पहले तो तू हमें यहाँ पर तमीज से बात करती थी, लेकिन आज तो तूने सारे तमीज के पैमाने ही भुला दिए, तूने तो हमसे ऐसे बात की है जैसे हम तेरे कोई माता पिता है ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर जब राशि कहती है कि पापा क्या मैंने कोई गलत हरकत की है, तो दोस्तों यहाँ पर अब दिलीप पटेल कहता है कि नहीं राशि तूने कम से कम गलत हरकत नहीं की, लेकिन ये तूने सही भी नहीं किया, अपनी माँ को तूने आज बातें सुना दी और इतनी बड़ी बातें कर दी, मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर राशि कहती है कि ठीक है मम्मी अगर आपको इतना ही बुरा लगा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ और दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगी। दोस्तों ये बात करके अब राशि यहाँ पर गुस्सा होकर पुष्पा के साथ और भी ज्यादा बदतमीजी करके चले जाने वाली है, तो पुष्पा रोना शुरू कर देती है और कहती है जा यहाँ से दफा हो जा, तेरे से अच्छी तो हमारी वो स्वरा ही है जिसकी माता पिता उसको छोड़ गए थे और आज वो हमारे साथ रहती है, कम से कम उसने कभी ऐसे बदतमीजी नहीं की, मुझे ये यहाँ पर दुख हो रहा है कि तू हमारे साथ इतनी बदतमीजी करती है। अब दोस्तों यहाँ पर राशि चले जाने वाली है तो पुष्पा स्वरा के बारे में सोचती है कि आखिरकार देख लो वो स्वरा क्या हुआ करती थी, छोटी सी थी जब उसके माता पिता उसको छोड़ गए थे और आज वो हमारे पास आ गई थी, तब वो अपने माता पिता के पीछे यहाँ पर भागी भी थी, लेकिन उसके माता पिता तो गाड़ी में चले गए थे और आज देख लो वही स्वरा बड़ी हो गई है, कम से कम अगर यहाँ पर हमसे बात नहीं करती सही से तो बदतमीजी भी नहीं करती, लेकिन ये हमारी अपनी बेटी राशि जो कि इतनी बदतमीज हो गई मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा ये बातें कर रही होती है तो वो कहती है कि दिलीप पटेल मुझे यहाँ पर लगता है कि हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई हो। तो दोस्तों दिलीप कहता है अबे पुष्पा तू अब यहाँ पर ज्यादा ही सोच रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि वो जो राशि है ना वो बेचारी थोड़ी सी जहन पर बात को ले गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं थोड़ी देर में वो ठीक भी हो जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो चिराग यानी कि प्रार्थना है दोस्तों वो अब कॉल कर रही होती है अपने सारे क्लाइंट्स को, तो दोस्तों उसको कुछ यहाँ पर केस समझ नहीं आ रहा होता, तभी यहाँ पर चिराग जेल में बैठा हुआ यहाँ पर प्रार्थना को आइडिया देता है, तो प्रार्थना कहती है शट अप चिराग, तुझसे मैंने पूछा कि मैं क्या करूं, मुझे मेरे काम करने दे और तू यहाँ पर सुकून से जेल में बैठ। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना सोचती है कि आखिरकार वो क्या टाइम था, और दोस्तों बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि ये जो चिराग है ये पहले किस केस में पकड़ा गया था, तो दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है ना इसके साथ हुआ कुछ यूं था। अब प्रार्थना सोच रही होती है कि उस टाइम चिराग ने क्या किया था। दरअसल दोस्तों जो चिराग है ना वो यहाँ पर जा रहा था और उसके बैग में किसी सब्जी वाले ने यहाँ पर ड्रग्स वगैरह रख दी थी, और दोस्तों आपको भी पता है कि ड्रग्स का केस कितना बुरा है और ये सच में बहुत ही ज्यादा हानिकारक है सेहत के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर जब प्रार्थना ने देखा और उसको पता चला कि यहाँ पर जो ड्रग्स है वो यहाँ पर चिराग के बैग में है, तो दोस्तों इस सिलसिले में यहाँ पर उसको अरेस्ट करना पड़ा। अभी दोस्तों प्रार्थना ये बात सोच ही रही होती है तो यहाँ पर अब इसको फोन मैसेज आ जाने वाला है दीप्ति भाभी का, और दीप्ति भाभी यहाँ पर कहती है कि प्रार्थना तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, मैं अंश और जो यहाँ पर चिराग है ना यानी कि अश्विन है वो वापस आ रहे हैं चोल के अंदर, हम जल्दी से टिकट बुक कराएंगे और कि हम सब लोगों को यहाँ पर आकर सरप्राइज देंगे, इसलिए बात किसी से मत करना। अब दोस्तों आप लोग वो सीन भी देख लें कि आखिरकार किस तरह यहाँ पर पूरे चोलवासी
वासियों के सामने प्रार्थना आई थी और यहाँ पर हथकड़ी लेकर आकर सीधी उसने हथकड़ी लगा दी थी चिराग के हाथों में। और जैसे उसने चिराग के हाथों में हथकड़ी लगाई और उसको यहाँ पर कहती है कि चलो चिराग, यहाँ पर जेलों की चार दीवारी तेरा वेट कर रही है, तब दोस्तों पुष्पा का दिल काफी ज्यादा दुखा था कि ये आज हमारी बच्ची होके हमारे ही बेटे को किडनैप करने आ गई, यानी कि उसको अरेस्ट करने के लिए आ गई। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। लेकिन दोस्तों तब यहाँ पर सच में चिराग का कोई हाथ नहीं था, उस बेचारे के ऊपर इल्जाम लगाए गए थे। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता करके ना पुष्पा इम्पॉसिबल में दोबारा से वो हीरोइन के वापस आना शुरू हो गई हैं। जैसा कि अब जो यहाँ पर दीप्ति है और जो अश्विन और यहाँ पर जो अंश है वो भी बड़ा हो गया होगा, जाहिर सी बात है वो भी आने वाला है वापस पुष्पा इम्पॉसिबल में कल के एपिसोड में। और साथ ही साथ दोस्तों अब जो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री हैं उनकी भी एंट्री दिखा दी गई है। दरअसल दोस्तों जो पुष्पा है ना वो वकील तो बन गई है लेकिन बड़ा वकील अभी भी नहीं बनी। लेकिन जो प्रोफेसर शास्त्री हैं आपको उनका तो पता है, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़े वकील बन गए हैं। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर बैठी होती है कि तभी प्रोफेसर शास्त्री की एंट्री हो जाने वाली है। और दोस्तों पता नहीं किसी बात में इनकी यहाँ पर बहसबाजी चलती है, क्योंकि आपको पता है कि जो दो वकील हों वो एक दूसरे के कभी भी सके नहीं हो सके। इस तरह दोस्तों पुष्पा यहाँ पर किसी तरह सच का साथ दे रही होती है कि तभी प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी अपनी जबान को लगाम दीजिए। आपको पता है कि इस टाइम मैं जहां पर खड़ा हूं आप वहां पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, इसलिए आप यहां पर खामोश रहिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कम से कम प्रोफेसर शास्त्री मैंने मेहनत की होगी, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं झूठ का साथ दूं। आप इस बार यहां पर गलत कर रहे हैं। दोस्तों अब प्रोफेसर शास्त्री और पुष्पा का भी आमना सामना होने जा रहा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। मुझे तो ऐसा लगता था कि ये ड्रामा यहाँ पर बैठने लगा है, लेकिन नहीं, जैसे ही ड्रामा बैठने लगता है कोई इतना बड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि ड्रामे की रीच काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब प्रोफेसर शास्त्री की भी एंट्री करवा दी गई है और आप लोग जब कल वाला एपिसोड देखेंगे ना तो यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर एंट्री हो गई होगी अश्विन की और साथ ही साथ यहाँ पर दीप्ति की। मुझे समझ नहीं आ रही क्या दीप्ति के कैरेक्टर को भी चेंज किया जाएगा या फिर अश्विन के भी कैरेक्टर को। और जो अंश है वो आखिरकार कितना बड़ा हो चुका होगा। आखिरकार दोस्तों अंश की यहाँ पर जो तरबियत है वो कैसी होगी, क्योंकि जो चिराग है पहले तो वो काफी ज्यादा सीधा साधा था, लेकिन इस बार तो वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। क्या यहाँ पर जब अंश आएगा तो दोस्तों वो भी बिल्कुल बदल चुका होगा या फिर नहीं। और आखिरकार अंश की ज्यादा दोस्ती किसके साथ होगी और क्या अश्विन यहाँ पर दीप्ति को बचाने के लिए जाएगा, यानी कि चिराग को बचाने के लिए प्रार्थना के पास आएगा। और दोस्तों क्या प्रार्थना की यहाँ पर शादी हो पाएगी। इतने सारे ट्विस्ट आ गए हैं एक ही साथ पुष्पा इम्पॉसिबल के शो के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर जब प्रार्थना ये सारी चीजें सोच रही होती है तो उसको एहसास होता है कि मैंने कहीं ना कहीं चिराग के साथ गलत किया है। और वैसे भी आज जब राशि आई थी और उसने सारी बात बता दी थी तो तब यहाँ पर प्रार्थना कहती है इसका मतलब उसने भाई होने का सबूत दिया है। कोई बात नहीं, अब मुझे जल्दी से जल्दी इसको रिहा करना ही पड़ेगा। वेल दोस्तों अब यहाँ पर मसला तो एक तरफ राशि का चल रहा है और आने वाले एपिसोड में जो यहाँ पर प्रार्थना है ना वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर अब चिराग को रिहा करवाने वाली है, जो कि देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।